उसके बाद मैंने ये सजेस्ट दिया कि मुझसे अपील दायर कर सकते हैं, उसके आधार पर मैंने इसको आप दायर कीजिए इनके यहाँ। मैं आप कर लेंगे, ठीक है, डीएम साहब कर लेंगे सुनवाई, नोट भी कर लीजिए इनका। नहीं, ये आवेदन मिल गया सर, मैं इन्हीं को दे दे रहा हूँ। एसपी साहिबा इनको देखिए, सुरक्षा की व्यवस्था बने, और जो केस किया है झूठा केस, उसका भी एक बार सत्यता की जांच होनी चाहिए, और इस तरह के करने वाले पर कार्रवाई होनी चाहिए। झूठा केस करने वाले पर कार्रवाई का तो है प्रावधान। मुझसे बात करना सीधा, ये मेरा ही नंबर है, ठीक। और इस तरह के तो बहुत बड़ा खेला पूर्णिया के अंदर है, ये तमाशा पूर्णिया बन गया है। आप उन दोनों से न एक बार में है, इधर सुनिए, क्या नाम हुआ आपका? बानो। आप नंबर ले लीजिए एसपी डीएम का, कोई दिक्कत है बात करिएगा। उसी कागज में लिख दीजिए, मैंने मेरा लिख दिया, आप भी लिख दो इसको नंबर अपना, दोनों लोग। आप नंबर निकल लेके ना बुला लेना, फाइल कर देना। क्या नाम है तुम्हारा जी? पढ़ो बेटा अच्छे से। चलिए, ये डीएम साहब देखिए, न्याय देने के लिए हम लोग बैठे हैं। अब बताइए, कोई कलपेगा तो उसका आह का कितना असर पड़ेगा? डीएम साहब को दे देना, ये भी लगा दो उसके साथ ही। बाबू बैठे, अगला आप इधर बैठ जाइए। जय बेटा, डीएम एडीएम इधर बैठ जाइए। हो जाएगा सर। एडीएम और रिश्तेदार ललन कुमार बताइए क्या है? अच्छा, ललन कुमार को पहले पुकार रहे थे ना, ललन का हो गया, ये रहा, ललन कुमार का ये रहा। कहाँ का है? नहीं, ये है सर बनमनकी का। आप बनमनकी वाले पहले पुकारा था, ये नहीं आए थे। बनमनकी के सीओ साहब आ जाए। ये इनका बूदबंदी की जमीन का है कि दबंगों के द्वारा मेरी निजी जमीन और बूदबंदी की जमीन को अवैध नामांतरण कराने के संबंध में इनका ये आवेदन। तो बताइए आपको क्या कहना, आप बताइए। नामांतरण भी सीओ साहब लिखे हुए हैं कि हम गलती से आवेदन कर दिए, लेकिन डीएसएलआर साहब उसको अभी तक 2 साल हो गया सर, दौड़ते रह गए, लेकिन उनको अच्छा, इन्होंने लिख भी दिया कि गलती से हो मेरे से गलती से हो गया। इनसे पहले जो सीओ थे वो माने, डीसीएलआर साहब, लेकिन कहाँ के डीसीएलआर हैं? खाली ये है। कहाँ? जी, कौन देखता होगा उसको? नहीं, आपके समय में नहीं हुआ, लेकिन तत्कालीन जिसने हुआ उसने गलती कर दिया, उसने डीसीएलआर को लिख दिया। तो डीसीएलआर साहब के यहाँ आपके डीसीएलआर कौन पढ़ते हैं? वहाँ पे लिखा हुआ कि बनमन की। हुआ है। अभी एडीएम साहब ये डीएसएलआर बनमनकी तो कौन प्रभार में कौन है? आप क्या हो? पीजीआरओ साहब बताए, आपने क्यों नहीं सुना? खाली है तो क्या हुआ? आपको तो सब करिए। सर रूटीन वर्क देखते हैं, कोर्ट नहीं करते हैं। सर ये 4 साल हो गया इस मामला का सर, डीएसएलआर सुनवाई नहीं कर। इसको थोड़ा देखिए, कोर्ट के जो है ना सभी डीसीएलआर लोगों के यहाँ, एसडीओ के यहाँ पे पेंडिंग है काफी लंबा, सीओ उसको साहब थोड़ा लिख सा के दे दिए बढ़वाइए। कि हम गलती किए, मेरे से गलती हुआ है। सीओ साहब अभी गलती इन्होंने खुद ही सीओ ने स्वीकार कर लिया, ये खुद करेक्ट नहीं कर सकते, तो ऐसा मामला है जिसको करा देना चाहिए, बेचारा ढूंढ रहा है। डीएम साहब को भी आवेदन दिया हुआ, सबका ठीक है, ठीक, आपका होगा। ऐसा जहाँ जहाँ खाली है वहाँ अगल बगल वाले लोगों को पावर दे दीजिए। उसको हाँ सर देना ठीक रहेगा, वो तो बगल में ही बैठा हाँ, वो भी बीएस ऑफिसर है सर। वो एक्चुअली नहीं नियम सर, के अनुसार देख करके वो एक्चुअली सरकार का निर्णय है, पीजीआरओ को और कोई काम नहीं देना है करके हम लोग करा देते हैं। मैं इस पर ना बात किया जाएगा ऊपर में। जी सर। एक बार बात करके मुख्य सचिव से इसको नोट कर लीजिए, ये विषय ठीक करवाते हैं। वो तो सीलिंग का जमीन कब्जा किया भी सर, मेरा भी 4-5 डिसमिल जमीन कब्जा कर लिया उसके साथ, मेरा पेपर अप टू डेट रसीद है, सब कुछ है। बूदबंदी वाला तो देख लीजिए, एडीएम साहब बंदी देखे। के आगे मेरा जमीन वो भी कब्जा कर लिया, अलग से आवेदन दे दीजिए। दिए मैं सर सब जगह आवेदन। ठीक, नेक्स्ट फिर है, अब हम लोग दूसरे अंचल का के नगर के आवेदन लेंगे। के नगर में सर ये ले लीजिए अपना। ये हटा लो। के नगर के ये है अफाक आलम, पिता तस्लीमुद्दीन, और दूसरे एक और आदमी का नाम बताओ। के नगर के एक और है चंपा देवी, सॉरी वो चंपा देवी 22 नगर के है, 22 के नगर का बता एक ही साथ। जो खड़े हैं वो बैठ कर, कुर्सी खाली है बैठ जाइए। के नगर के एक और है राजमणि देवी। राजमणि देवी है, हाथ खड़ा करे है तो ताकि हम इंतजार करें आपका। राजमणि देवी नहीं है क्या? और ये अफाक आलम के नगर का पूरा नाम क्या है? कृत्यानंद नगर।
कृत्यानंद नगर के अफाक आलम, क्या नाम है? दूसरे अगले जो है राजमणि देवी, अगर है तो आ जाए। रसीद नहीं कट रहा है क्या? सीओ साहब देखिए तो इस कर्मचारी का देख लीजिए। कर्मचारी हल्का कौन सा है? हल्का कौन सा बाबू? अफाक हल्का कौन सा है? कितने दिन से आप यहाँ? माइक में बोलो ना, माइक में बोलो। वहाँ रखा है। थोड़ा तेज बोलो। कितने दिन से आप यहाँ रह रहे हैं? पूर्णिया में। तो वो पिताजी के नाम से था जमीन? जमीन मेरे दादा की नाम से। अच्छा, तो ट्रांसफर कराना चाहते हैं? ट्रांसफर कराना चाहते हैं और रसीद ही नहीं करते। हम लोग 6 साल से हम लोग का चक्कर काट रहे हैं, कोई सुनने वाला क्यों रसीद नहीं कट रहा बताइए। और माइक है वहाँ वहाँ है, वहीं है। प्रणाम सर। बोलिए। प्रणाम सर। ये लाल कार्ड से ज़मीन इनको मिला है सर। इनका जमाबंदी क्रिएट नहीं हुआ है। जब से लाल कार्ड मिला है तब से इनका कभी रसीद नहीं। क्या होता है लाल कार्ड? लाल कार्ड से सीलिंग में जो जमीन थी ना हम लोग की, तो उस समय पे सरकार ने जो लाल कार्ड पर्चा दिया पर्चा के रूप में, तो उस समय सर सिर्फ बंदोबस्ती जैसे 3 डिसमिल नहीं था, वो खेती के लिए बड़ा बड़ा दिया, 2 एकड़ किसी को 5 एकड़, उस तरीके से। तो वो लाल कार्ड का सर ये बता रहे हैं कि उस समय पे इनका ये दावा है कि वो लाल कार्ड की जो भी 5 एकड़ या जो भी जमीन है वो हमारी है। इनका ये कहना है कि इनके पास प्रूफ नहीं, तो इनका सीओ साहब का ये नहीं ठीक है, तो उस पर पॉलिसी हम लोग देखेंगे, बनाएंगे उसके बाद। नहीं उसमें लेकिन ये है ना प्रावधान कि अगर वो कब्जा में है, नापी करा लीजिए, कोई और विरोध नहीं कर रहा है। कितने इनके दादा से बोल रहा है, दादा के जमाने का अगर कब्जा में है, नापी करा के जो कराने वाला लाल कार्ड वाला हो या टोपोलैंड हो या खास माल हो, ये सब पर अलग से हम लोग बात करेंगे। एक पॉलिसी डिसीजन की जरूरत है। ठीक, नेक्स्ट। ठीक, ये वो इधर से ठीक आवेदन, आवेदन इधर से। कर्मचारी है ना? राजमणि देवी है। एक मिनट, कितना इस तरह का मामला है जी? सीलिंग का सर वहाँ पे मामला जो के नगर है उसमें लाल कार्ड। एक चीज का ध्यान रखिएगा कि सरकारी जमीन और इस तरह के जमीन पर बहुत सारे घुसपैठिए सब भी पहुंचते हैं। तो वो कब्जा कर करके गलत रसीद कटवाना चाहे तो उसको ध्यान में लिखी देखिए, बहुत स्पष्ट शब्दों में। जो ओरिजिनल बासिंदे हैं उनका तो ठीक है, लेकिन जो बांग्लादेश से या बाहर से आकर के घुसपैठिए इस तरह के खेल खेलना चाहते हैं, और शक्ति के साथ पूरी बारीकी से उसको समझने का और रोकने की जरूरत है, जांच कर करके। अगले बायसी से हम लोग बुला रहे हैं, ये चंपा देवी है। चंपा देवी है बायसी से। हाथ खड़ा करिए, अगर है आइए, है क्या? आ जाइए, पीछे से आ जाइए, आ जाइए जब तक। दो नाम बता दीजिए पहले से। दूसरा, अरे बाहर जो है खड़े, कुछ लोगों का चेयर खाली हुआ, बुला के अंदर बैठा लीजिए जो बचे हुए हैं। प्रेमचंद राय। बाहर से डीएलओ साहब कुछ लोगों को बुला लीजिए। और वहाँ खड़ी क्यों हो? बैठाइए चेयर पर। हम धैर्य से सुनने के लिए बैठे हैं, लोग घबराए नहीं। जिसका रजिस्ट्रेशन होगा यहाँ के बाद समीक्षा बैठक में के नगर का